जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ साइकोलॉजी की छोटी छोटी और अति महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला के साथ। जी हाँ साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी स्टेट टेट या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह मनोविज्ञान की जो छोटी छोटी वीडियोज हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगी। तो बिल्कुल एक अलग मूड में पढ़ेंगे और बिल्कुल रिलैक्स मूड में चीज़ों को सीखेंगे, और कहीं ना कहीं यह वीडियोस आपके माइंड में बिल्कुल सेफ हो जाएगी। बस आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझिएगा। तो बिल्कुल आज से आपको डेली साइकोलॉजी की ऐसी वीडियोस मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपको लेकर उन्हें डाउटफुल रहता है, या फिर वो कहीं ज़्यादा बहुत बड़ी भी होती है अदर चैनल्स पे। तो उन्हीं वीडियो का बिल्कुल निचोड़ आपके सामने पेश किया जाएगा, और उस टॉपिक के संबंध में वही फैक्ट चीज़ें बताई जाएंगी जो एग्जाम का पार्ट होती हैं। तो साथियों, आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिप्रेरणा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि यदि आप पिछले लगभग 20 वर्षों का पेपर उठा के देख लीजिए, वहां से अभिप्रेरणा के प्रकार से एक या दो क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। तो बिल्कुल इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, और अभिप्रेरणा के प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी भी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज की पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, आज हम सीखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। तो बिल्कुल अभिप्रेरणा के जो प्रकार है यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो देखिए, अभिप्रेरणा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। तो जो अभिप्रेरणा होती है, इसके प्रकार के विषय में एग्जाम में नहीं पूछता। इसके जो दो प्रकार होते हैं उनके परिभाषाओं पे क्वेश्चन बनते हैं, और साथ ही साथ उन प्रकार के अंतर्गत जो बिंदु आते हैं उन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल सारी चीजें मैं पानी की तरह क्लियर करने वाला हूं, और अभिप्रेरणा के प्रकार से मेरा चैलेंज है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की प्रकार की। तो देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल साथ साथ चलिए, और बिल्कुल आपको नोट डाउन नहीं करना, बस वीडियोस आपको एक से दो बार देखना है, ये सीधे आपके माइंड में सेफ हो जाएंगी। तो देखिए, अभिप्रेरणा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। जो मोटिवेशन होता है यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक प्रेरणा, और दूसरी होती है बाह्य प्रेरणा। और इन्हीं बिंदुओं से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, और बिल्कुल टॉप ट्रेंडिंग ये टॉपिक है। तो देखिए, आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, इंटरनल मोटिवेशन, और बाह्य प्रेरणा होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इसका एक एक बिंदु पे हम बिल्कुल चीजें अच्छे ढंग से सीखेंगे ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन का। तो देखिए, जब मैं किसी क्रिया कार्य को खुद की इच्छा से करता हूं, या मुझे करना चाहिए, जिस क्रिया को करने से मुझे सुख व संतोष, आनंद, खुशी मिलती है, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो यानी कि यह आंतरिक अभिप्रेरणा की परिभाषा हो गई, यानी ऐसा काम, ऐसी क्रिया जिसे करने से मुझे सुख मिलता है, मुझे संतोष मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा। तो देखिए, यहाँ पे एक बात और आती है कि भाई वह कौन सा शब्द है जिसे हम देखने के बाद यह आसानी से पहचान सकते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। तो उसकी भी बिंदु यहाँ पे सारे मेंशन है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नोट में बिल्कुल स्टार बना के लिखा हुआ है, आंतरिक अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक चलती है। जी हाँ साथियों, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वह चलती रहती है। मान लीजिए आपने किसी काम का लक्ष्य बनाया, और वह आपकी जो अभिप्रेरणा है, वह लक्ष्य है उसको तब तक फॉलो करती रहेगी जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं कर लेते। यानी आपके माइंड में किसी काम को लेकर, किसी उद्देश्य को लेकर जैसे ही कोई विचार आया, तो अभिप्रेरणा तब तक चलेगी जब तक आपका वह विचार, जब तक आपका वो काम पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा को सबसे पावरफुल अभिप्रेरणा माना जाता है। जी हाँ साथियों, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वह सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे पावरफुल होती है। यदि आपके अंदर आंतरिक प्रेरणा है तो बिल्कुल आप मजबूती के साथ किसी भी क्रिया कार्य को, किसी भी काम को आप बिल्कुल आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि यह बिल्कुल बहुत ही गजब का विश्वास होता है। तो देखिए, प्रेरणा में के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु आते हैं, यानी कि जो आंतरिक प्रेरणा होती है उसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु आते हैं, और सीधे सीधे मैं ये कहूँ कि इन बिंदुओं को देखकर, इन बिंदुओं को समझकर आप सीधे तौर पे आंतरिक प्रेरणा का जो ऑप्शन होगा उस पर टिक कर सकते हैं। तो देखिए, भूख, प्यास, नींद, काम, यानी कि भूख क्या है, भूख हमारी आंतरिक प्रेरणा है। प्यास, नींद, काम, ये सब आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आएंगे। यानी जहां पे कहीं भूख की बात आए, जहां पे कहीं प्यास की बात आए, जहां पे कहीं नींद की बात आए, जहां पे कहीं काम की बात आए, तो वहां पे क्या होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा होगी।
आत्मसम्मान, जहां भी कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है तो वहां पे भी आंतरिक प्रेरणा होगी। मातृत्व प्रेम, कहीं पर भी माता पिता के प्यार का डिस्कशन है या विवरण है तो वहां पर भी आंतरिक प्रेरणा होगी। सफलता या उपलब्धि, आप कड़ी मेहनत करके किसी ओहदे पे पहुंच जाते हैं या फिर आप शिक्षक भर्ती अच्छे नंबर से क्लियर कर लेते हैं तो उसमें जो आपको उपलब्धि प्राप्त होगी, जो सम्मान या सफलता प्राप्त होगी, वह आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। आत्मसम्मान, तो देखिए साथ ही साथ आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। खेलना, अनुकरण करना, संबंध बनाना, यानी समाज में आप सबके साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें किसकी आती हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। और देखिए आनंद आंतरिक प्रेरणा है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, भूख प्यास नींद काम, आत्मसम्मान मातृत्व प्रेम या फिर पिता का भी प्रेम, सफलता या उपलब्धि, आत्मसम्मान, खेलना, अनुकरण करना, संबंध बनाना, आनंद आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा मैं सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट करता हूं, आप बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हम बात कर रहे हैं आंतरिक प्रेरणा की, तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने देता हूं कि एक बच्चा है, वह अपनी क्लास में अच्छा अंक लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। यहाँ पे प्रेरणा होगी या वो किससे अभिप्रेरित है? तो ऑप्शन में रहेगा आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है अच्छे नंबरों के लिए तो वहां पे आंतरिक प्रेरणा होगी, क्योंकि बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं है, बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको अच्छा अंक जो प्राप्त करने की ललक है, जो जुनून है, वो उसके खुद का है। और मान लीजिए आप ही में से कोई भी साथी, यदि आप बिल्कुल कड़ी मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको शिक्षक भर्ती क्लियर करनी है बिल्कुल बेहतर नंबर के साथ, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया सेल्फ मोटिवेशन हो गया। यह जो होती है वो आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आती है, यानी कि ऐसा काम, ऐसी चीजें, ऐसी क्रिया जो आप बिना किसी दबाव के करते हैं, बिल्कुल खुद के मन से, खुद की इच्छा से, खुद की स्वेच्छा से करते हैं, तो वह होता है आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत। एक उदाहरण मैं यहाँ पे और देना चाहूंगा। मान लीजिए क्रिस्टिनो एक छात्र है और वह यूपीएससी क्लियर करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा आंतरिक प्रेरणा, क्योंकि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं कि नहीं आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको क्लियर करना ही करना है। वो खुद से मोटिवेट है, वो स्वेच्छा से अच्छे यूपीएससी में क्लियर करने के लिए अच्छे नंबरों के साथ आत्मसम्मान के लिए, सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। और जो आंतरिक प्रेरणा होती है सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोत्तम होती है और सुपर होती है। और यदि आपके अंदर आंतरिक प्रेरणा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत गजब का विश्वास होता है और आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तो आगे चलते हैं। आई थिंक आंतरिक प्रेरणा क्या है, इसके बिंदु क्या है, इसे लेकर अब जो सारी चीजें आपके मन में क्लियर हो गई होंगी। तो आगे चलते हैं। जो मोटिवेशन ऑफ टाइप्स का दूसरा प्रकार है बाह्य प्रेरणा। तो देखिए इसमें किसी क्रिया या कार्य को दबाव में किया जाता है, यानी कि जो बाह्य प्रेरणा होती है, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, इसमें हम किसी काम को किसी दबाव में करते हैं। मान लीजिए एक अध्यापक है और उन्होंने कहा कि यदि आप, एक बच्चे से कहा कि यदि आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो मैं आपको एक पेन दूंगा या फिर मैं आपको एक कॉपी दूंगा। तो यहाँ पे बाह्य प्रेरणा होगी, क्योंकि बच्चा खुद से मोटिवेट नहीं है, वह पुरस्कार के लालच में पढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगी? बाह्य प्रेरणा। इस चीज को मैं और सहज करके भी आपको बताता हूँ, पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए इसमें किसी क्रिया कार्य को दबाव में किया जाता है, तो यानी कि बाह्य जो प्रेरणा होती है इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए वहां पे प्रशंसा की बात होती है, यानी किसी बच्चे से हम प्रशंसा करके उससे कोई काम करवाते हैं, तो वहां पे क्या हो गया? बाह्य प्रेरणा हो गई। पुरस्कार, यानी क्लासरूम में पुरस्कार देना। मान लीजिए कोई पिताजी है, वो अपने बच्चे से कहते हैं यदि आप 10th में अच्छे नंबर लाएंगे या 10th में टॉप करेंगे तो मैं आपको एक मोबाइल दूंगा या फिर मैं आपको एक साइकिल दिलाऊंगा। तो ये क्या हो गई? तो जहां भी कहीं पुरस्कार की बात आएगी तो वहां पे बाह्य प्रेरणा होगी। साथ ही साथ दंड, यानी कि दंड का जो चीज है, यानी कि जो दंड, कहीं दंड की बात आती है तो वहां पर भी बाह्य प्रेरणा होगी। मान लीजिए कोई बच्चा है और वह दंड के अभाव में कोई चीज कर रहा है, क्लासरूम में उसको होमवर्क पूरा करना है या फिर नहीं किया है, तो वह सर के या फिर मैम के डर की वजह से या दंड की वजह से उस कार्य को करेगा, तो वहां पे बाह्य प्रेरणा होगी। प्रतिस्पर्धा की भावना और साथ साथ जो शिक्षक सहायक सामग्री टीएम में होता है वह भी बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो इन बिंदुओं को बिल्कुल आप माइंड में रखिएगा और इन चीजों को मैं और सहज करके बताता हूं। मान लीजिए कोई सर है और उन्होंने कहा कि, जैसा मैंने आपको
एग्जाम्पल बताया कि उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि जो बच्चा इस टेस्ट में सबसे अच्छा और सबसे बेहतर करेगा उसे पुरस्कार के रूप में कॉपियां दी जाएंगी या फिर पेन दिए जाएंगे या फिर कोई अच्छी चीज दी जाएगी। तो यह जो होता है वह वाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है और वाह्य प्रेरणा का जो सबसे सीधा और साफ तौर पे हम यह कह सकते हैं कि ऐसे काम जो स्पेशली प्रशंसा के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से, दंड के माध्यम से, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, शिक्षक सहायक सामग्री टीएमए के माध्यम से कराया जाता है, वहां पे वाह्य प्रेरणा होती है। और वाह्य प्रेरणा में हमेशा दबाव दिया जाता है, चाहे वह प्रशंसा के रूप में हो या फिर दंड के रूप में, पुरस्कार रूप में, किसी भी तरह का होगा, लेकिन आपके ऊपर दबाव होगा या फिर बच्चे के ऊपर दबाव होगा। और आंतरिक प्रेरणा वह प्रेरणा होती है जब आप किसी काम के प्रति बिल्कुल स्वेच्छा से लगे रहते हैं। तो बिल्कुल अब आई थिंक अब प्रेरणा का जो प्रकार है स्पेशली हमने सीखा, आंतरिक प्रेरणा क्या है और बाह्य प्रेरणा क्या है विथ एग्जांपल्स। तो आई थिंक दोनों जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही साइकोलॉजी की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो तैयारी उसको और मजबूती प्रदान करती रहेंगी। तो बिल्कुल इस हमारी छोटी छोटी वीडियो की श्रृंखला से जुड़े रहिएगा ताकि आपके जो सारे डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेकर साइकोलॉजी को, वह सारी क्लियर हो सके और आपकी जो तैयारी है उसमें एक लेवल अप आ सके और आपका स्कोर बेहतर हो सके, ताकि शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है, जो शिक्षक भर्ती का आपका सपना है, वो साकार हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। ऐसे ही लगे रहिए, बिल्कुल तैयारी करते रहिए, सफलता निश्चित है। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।